दोस्तों आप शायद जानते नहीं, लेकिन अभी हमारे देश में एक अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। आप खुद देखिए। Craziest of stories, the most unexpected of stories. The Pakistani infiltrator who calls herself Seema. अब ये मामला शांत हो ही रहा था कि तभी कुछ ऐसे ही प्यार की परवानगी का एक और किस्सा हमारे सामने आया। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। और भाई ये सब देखकर आम जनता इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि अब लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। लेकिन इन सब चीजों को बारीकी से देखने पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये लोग जो दिन रात प्यार 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 बोल रहे हैं ना, आखिर में वो प्यार है क्या? और अगर प्यार सच में एग्जिस्ट करता है तो ये लव एट फर्स्ट साइट जैसी चीजें लड़कियों को स्टारबक्स की एसी में बैठकर कॉफी पीने वाले टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़कों के साथ ही क्यों होता है? कभी पानी पूरी बेचने वाले या फिर सड़क पे ठेला लगाने वाले लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? उन्हें तो वो रोज मिलते हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता? तो क्या सच में प्यार जैसी कोई चीज रियल में होती है या फिर कुछ चालाक लोग मिलकर पूरी दुनिया को यूं ही प्यार के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा डार्क सीक्रेट है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है और इसके बारे में भाई साइंस क्या कहती है? तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे रहस्यमय सवालों से आज हम पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च की मदद से प्रूव की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर इस प्रेम रोग की शुरुआत कहाँ से होती है। अब दोस्त वैसे तो लोग कई सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, जोड़ियां तो ऊपर स्वर्ग में ऊपर वाला बनाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन साइंस की माने तो प्यार की शुरुआत अट्रैक्शन से होती है। एक्चुअली में जियोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन की ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी क्लियरली यही बताती है कि कुदरत ने हम सब की बॉडी में एक डिफॉल्ट सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे कि लड़का और लड़की अपनी 12 से 14 साल की उम्र पार करते ही दोनों की बॉडी के हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों की बॉडी कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली डेस्परेट होकर ऐसे इंसान को ढूंढना स्टार्ट कर देती है जिसके साथ मिलकर वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने पूरी दुनिया को इसी तरह से बनाया है ताकि पूरी मानव प्रजाति इस धरती पर बची रहे। इसलिए जब एक मर्द किसी फीमेल को देखता है ना, तब तुरंत ही उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसे ऑसिपिटल लोब कहा जाता है, वो भाई एक्टिवेट हो जाता है। और भाई अगर उस समय सामने वाली लड़की के लंबे सिल्की बाल, चमकती ग्लोइंग स्किन, फिट बॉडी और लॉन्ग शाइनी लेग एंड काइंड नेचर होगा, तो ये देखकर लड़के का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम वहीं पे पिघल जाता है। क्योंकि बायोलॉजिकली फीमेल की ये सब साइंस इस बात का प्रमाण है कि ये फीमेल एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए मेजॉरिटी लड़कों का बायोलॉजिकल सिस्टम आंखें बंद करके ऐसे फीमेल के प्यार में गिर ही जाता है। हालांकि यहाँ लुक सब्जेक्टिव हो सकता है और ये बात कंट्रीज एंड कल्चर पर भी निर्भर करती है, लेकिन अगर यूनिवर्सली देखा जाए तो यही बात सच है कि मेजॉरिटी मर्द हमेशा पहली नजर में फीमेल की सुंदरता और काइंड नेचर को देखकर दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनके दिमाग का ये हिस्सा ऑसिपिटल लोब उन्हें ऐसा ही करने पर मजबूर कर देता है। और इस मोमेंट पे मर्दों के दिमाग के तार इस कदर हिल जाते हैं कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पेट में मानो तितलियां सी उड़ने लगती है और हवाएं तो मानो रुक सी जाती है, बैकग्राउंड में वायलेंस सा बजने लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी भरपूर मात्रा में फेनिलेथिलामाइन केमिकल को रिलीज करती है, जिससे कि लोगों को यही लगता है कि अब तो उन्हें सच्चा वाला प्यार हो ही गया है। लेकिन दोस्त ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बल्कि फेनिलेथिलामाइन केमिकल रिलीज करके हमारी बॉडी सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर रही होती है। लेकिन भाई बेचारे मर्द भी क्या करे कि इस केमिकल का भाव ब्रेन में भारी मात्रा में होने की वजह से मर्द बेचारे को समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए उन्हें सामने वाले इंसान की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखती है। उन्हें इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले में कितनी कमियां हैं और कितनी खामियां हैं उनमें, जिससे कि धीरे धीरे उनका दिमाग ये वहम पाल लेता है कि यही इंसान मेरा सच्चा जीवन साथी है। और इस अट्रैक्शन के छलावे को प्यार समझने वाले लोग दीवाने होकर एक ऐसे इंसान के आगे पीछे भागने लगते हैं जो उनकी रत्ती भर भी कदर नहीं करता। अब ऐसे में अगर सामने वाला इंसान अच्छा और कैरिंग निकला तब तो सब सही से चलता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर गलत निकला तो भाई लड़कों की जिंदगी झंड हो जाती है। यही वजह है कि मेजॉरिटी मर्दों को ही प्यार में धोखा मिलता है, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो। लेकिन एक फीमेल ऐसी गलती कभी नहीं करती, क्योंकि जब एक फीमेल मेल को पहली बार देखती है ना, तब उसके ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो एक तरीके से देखे तो उसे भी ऐसे मेल की तरफ आकर्षित तो करता है जो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ मर्दाना पावर और डोमिनेंस को दिखाता है। लेकिन साइंस भाई ये क्लियरली कहती है कि ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम वुमन को उसकी इमोशनल रिएक्शन को हमेशा बेटर वे में मैनेज करने की काबिलियत भी देता है। इसलिए
इसलिए वो मर्दों की तरह से बाहरी सुंदरता को देखकर प्यार के बहकावे में नहीं आ जाती, बल्कि वो मर्दों में और भी चीजों को बारीकी से देखने और परखने के बाद ही प्यार करती है, जिसे आप इस पिरामिड की मदद से समझ सकते हो। अब किसी भी मर्द को पसंद करने से पहले फीमेल दो चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करती है, फिजिकल हेल्थ एंड स्टेटस। अब लड़का हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो, लेकिन सोसाइटी में उसका कोई स्टेटस ना हो, तो लड़की ऐसे लड़कों को कभी पसंद नहीं करती। लेकिन हेल्दी होने के साथ साथ अगर लड़का सक्सेसफुल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो और समाज में उसका नाम और रुतबा चलता हो, तो ऐसे मर्दों की तरफ लड़कियां तुरंत ही आकर्षित हो जाती है। इसलिए आपने ये अक्सर देखा होगा कि लड़की अगर सुंदर हो तो पढ़ा लिखा लड़का भी एक अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी या प्यार कर लेता है, उसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की कभी भी एक अनपढ़ या अपने से नीचे लोअर हायरार्की वाले लड़के से कभी शादी या प्यार नहीं करती। ये सिर्फ मूवी में दिखाते हैं कि हीरा ठाकुर की शादी एक IAS वाली लड़की के साथ हो गई थी, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ही रेयरली होता है। अब इसके पीछे भी एक कारण है जिसके बारे में रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम पे, यानी कि आज से कुछ मिलियन साल पहले, एक फीमेल के लिए बच्चों को जन्म देना और उसे जंगल में रहकर पाल पोष के बड़ा करना बहुत ही जोखिम भरा काम होता था। बारिश, सर्दी और जानवरों की वजह से हजारों बच्चे भाई यूं ही मर जाते थे। इसलिए ही भाई फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा ऐसे अल्फा मेल की तलाश में रहती थी जो झुंड में सबसे बेस्ट हो, जो उस फीमेल और उसके होने वाले बच्चे को बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करे, ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। अब झुंड में अल्फा मेल कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए मर्द आपस में युद्ध करते थे, और जो मर्द अपने ग्रुप के सारे मर्दों को हरा देता था उसे अल्फा मेल की उपाधि मिल जाती थी, जिसके साथ भाई कबीले की सारी खूबसूरत लड़कियां शादी करके बच्चे पैदा करती थी, यानी कि एक राजा और उसकी मल्टीपल खूबसूरत रानियां। अब जैसे जैसे इंसानों का इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे ये सब प्रथा बंद होती गई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी हजारों साल पहले सीखा था ना, वो सारी चीजें वो अपने DNA के जरिए, जिसे जेनेटिकल मेमोरी या कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कहा जाता है ना, उसकी मदद से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को शेयर करते गए। यानी कि आज से हजारों साल पहले के हमारे पूर्वजों का DNA आज भी हमारे अंदर मौजूद है, और उस DNA के साथ साथ उनकी जेनेटिकल मेमोरी भी हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए तो हम ये सब चीजें फील कर पाते हैं। और यही वजह है दोस्त कि आज भी एक फीमेल की बायोलॉजिकल सिस्टम सबसे पहले ऐसे ही अल्फा मेल को चूज करती है, जो समाज या ग्रुप में नेम, फेम एंड मनी में सबसे ऊपर हो, जिसके साथ रहने पर उसकी और उसके होने वाले बच्चे की पूरी लाइफ पूरी तरह से सिक्योर हो। वही मर्द पहली नजर में ऐसी ही लड़कियां पसंद करता है जो समाज में सबसे सुंदर और यूनिक हो, जिससे कि वो अपने अल्फा मेल होने का प्रमाण दे सके। अब भाई मेजॉरिटी लोग इसी को सच्चा प्यार समझकर शादी कर लेते हैं, जबकि रियलिटी में देखे तो ये बस एक फर्स्ट लेवल का अट्रैक्शन होता है, जो ऑक्सीटोसिन नाम के लव हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने से होता है। और जैसे अल्कोहल का नशा उतरता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस केमिकल का बहाव जैसे जैसे हमारे दिमाग में कम होने लगता है ना, कि तुरंत ही कपल्स को एक दूसरे की डार्क साइड दिखने लगती है, जिसकी वजह से ही भाई हस्बैंड को अपनी पत्नी चुड़ैल और पत्नी को अपना हस्बैंड एक हैवान की तरह लगने लगता है। और अगर इस बीच में अगर गलती से भी कोई छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया तो वहीं लव एट फर्स्ट साइड अब तुरंत ही ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट या डिवोर्स एट फर्स्ट नाइट भी बन जाता है, क्योंकि भाई ये अट्रैक्शन बॉडी के लेवल पे बायोलॉजिकल सिस्टम का ऊपर नीचे होने से होता है। इसमें कोई इमोशन का खेल नहीं होता, और जिस रिश्ते में इमोशन ही ना हो वो भला टिकेगा कैसे? क्योंकि भाई बिना इमोशनल बॉन्डिंग का रिश्ता ताश के पत्तों से बना महल जैसा होता है, जो हल्की सी हवा आने पर भी टूट जाता है। क्योंकि जब तक रिश्तों में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कंफर्ट नहीं होगा, तब तक दो लोगों में कभी एक इमोशनल बॉन्ड बन ही नहीं पाता, क्योंकि ये इमोशनल बॉन्ड ही होता है जो दो लोगों को लंबे समय तक एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। क्योंकि बायोलॉजिकली हम ह्यूमंस एक इमोशनल क्रिएचर है, इसलिए नेचुरली इस स्टेज पे हमें अक्सर उस इंसान से प्यार हो जाता है जो हमारी इमोशनल नीड को पूरा करता है। यही वजह तो है भाई कि शादीशुदा होने के बाद भी कई लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग तो सालों पुराने रिश्ते भी छोड़कर किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जो उसकी इमोशनल नीड को पूरा करता है। और वही चीज इस पिरामिड में हमें सेकंड स्टेप में देखने को मिलती है। लेकिन फिर अब कईयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई फिर क्यों कुछ लोग रिलेशनशिप में सालों बिताने के बाद भी एंड मोमेंट पे मेरे घर वाले नहीं मान रहे या हमारी कास्ट ही अलग है, ऐसा कोई बहाना बनाकर रिलेशनशिप को क्यों एंड कर देते हैं? उल्टा इतने साल साथ रहने पर तो वो लोग और भी इमोशनली अटैच हो जाते होंगे ना, तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं भाई? तो इसका जवाब छुपा है दोस्त इस पिरामिड के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जो है लॉजिक, जो क्लियरली ये बताता है कि एक ह्यूमन के लिए अपने पार्टनर को चूज करना एंड मोमेंट पर लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है भाई। क्योंकि भाई इंसान बहुत ही चतुर और चालाक प्राणी है। वो हेल्थ, स्टेटस एंड इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ ये भी देखता है कि क्या वो इंसान प्रैक्टिकली मेरे लाइफ एंड लाइफस्टाइल के ड्रीम्स एंड गोल के साथ परफेक्टली अलाइन होता भी है या नहीं। यानी कि जिस तरह के लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं, क्या उसमें सामने वाला इंसान उन्हें साथ देगा या नहीं। अब अगर इस पॉइंट पर उनको आपके साथ उनका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा होगा, तब तो वो आपको ही चूज करेंगे, नो डाउट इन दैट। और तब उनका नॉर्मल सा प्यार भी ऐसे लव में कन्वर्ट हो जाता है जिसे लोग चाह कर भी तोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही लोग आपका फुद्दू काट कर ऐसे लोगों के साथ चले जाएंगे जिनके साथ उन्हें अपना फ्यूचर ब्राइट दिखता है, जिसके लिए भाई वो बॉर्डर भी क्रॉस करते थे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। क्योंकि अगर आप लव वर्ड की ओरिजिन को देखेंगे ना, तो 5000 साल पहले ये लव वर्ड्स प्लोटो इंडो यूरोपियन वर्ल्ड ल्यूब से निकल करके आया है, जिसका भाई सीधा एंड क्लियर मतलब होता है केयर एंड डिजायर। यानी कि भाई जब तक आप किसी इंसान के ये 4 डिजायर पूरे करते हुए उनकी केयर करोगे, तब तक वो सामने वाला इंसान आपसे भरपूर मात्रा में प्यार करता रहेगा। लेकिन जिस दिन इन 4 पिलर्स में
थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो समझ जाना कि सामने वाले की प्यार की इमारत भी दगमगाने लगेगी, क्योंकि दोस्त यही प्यार का डार्क सीक्रेट है जो कोई मुंह पे नहीं बताएगा लेकिन अंदर से पता सबको है। बाकी अगर आप मैन एंड वुमेन की साइकोलॉजी को और भी बारीकी से जानना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।